मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर की बुलाई के साथ बहुत ही अच्छा और दानेदार मक्खन निकालने का प्रॉपर तरीका मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और साथ ही ये बुलाई और मक्खन के साथ में आप लोगों के साथ देसी घी बनाने का मुकम्मल तरीका आप इस वीडियो में देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल कुक एट होम विद फौजी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबियाँ दे, आमीन। चलते हैं आज हम अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ घर की बुलाई के साथ मक्खन निकालने का तरीका और देसी घी बनाने का मुकम्मल तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने ये मलाई ली थी और इसको मैंने निकाल के रख दिया था और इसको मैंने 1 चम्मच दही के साथ जाग लगाकर पूरी एक रात के लिए रख दिया था। इसको मैं किस तरह से बनाती हूँ, इसके अंदर मैंने कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं करना, कोई मदानी का इस्तेमाल नहीं करना। जिस तरह से आज से बहुत साल पहले सही तरीके से मक्खन निकाला जाता था, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इस वीडियो के अंदर। अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से धो लेना है। धो लेने के बाद हमने अपने हाथों को ये मलाई के अंदर डालना है और इसको मुसलसल हिलाते रहना है। ऑलरेडी इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूरी रात के लिए आप मलाई को रख देंगे तो मक्खन के ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो बहुत ही इजीली निकल आएगा। अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके तो ये देखें जी, हमारा जो मक्खन है वो बहुत अच्छी तरह से निकल चुका है। अब इसके अंदर मैं बिल्कुल ताज़ा पानी डालती हूँ, क्योंकि आजकल मौसम ना तो गर्मी का है और ना ही सर्दी का। अब इसके अंदर मैं फ़्रेश वाटर डाल रही हूँ और इसको फिर हम लोग 2 से 4 मिनट के लिए हिला लेते हैं, ताकि जो हमारा मक्खन है ना वो अच्छी तरह से इकट्ठा हो जाए। अब इसको मैं हिला लेती हूँ। अब इसको मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये देखें जी, हमारा जो मक्खन है कितनी अच्छी तरह से इकट्ठा हो चुका है। अब मैं इसको एक अलग बर्तन के अंदर निकाल लेती हूँ। इस तरह से करके ये सारा जो मक्खन है मैं एक अलग बाउल के अंदर डालती जाती हूँ। देखिए हमारा मक्खन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्रेश हमारा मक्खन निकला है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम में आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ और वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें, बहुत प्यार से। अब हम अपने ये तमाम मक्खन को निकाल लेते हैं। मेरे अल्लाह ताला की शान के उसने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा हुआ है। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, उसके लिए माज़रत। ये मक्खन बहुत ही फ्रेश है, बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी ये मक्खन हमारा तैयार हो चुका है। अब मक्खन के अंदर ये जो लस्सी रह चुकी है, अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये मक्खन, ये लस्सी और ये पानी के अंदर से सेपरेट कर लेना है। क्योंकि ये अब हम निकालेंगे तो फिर ही हमारा जो देसी घी है वो अच्छी तरह से तैयार होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा। और सबसे मज़े की बात कि इतना खालिस जो हमारा मक्खन है वो तैयार हो चुका है, जो कि दिखने भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में तो वैसे ही ये बहुत मज़े का होगा। लेकिन अब इस मक्खन के साथ अब हम लोगों ने देसी घी निकालना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। अब ये हम अपनी एक बहुत अच्छी पतीली के अंदर मक्खन को डाल लेते हैं और फ्लेम को मैं ऑन कर लेती हूँ। अब ये मक्खन को हम लोग मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। इसको तकरीबन ये थोड़ी ही देर के अंदर मेल्ट हो जाएगा।
पहले के ज़माने में लोग जो होते थे वो देसी घी का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होते थे। जबकि आज के ज़माने में हमारे बच्चे और हम लोग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हैं। हम लोगों को भी ये चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, उनकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये देखें जी है, अब जो मक्खन है वो बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं चम्मच को हिलाती रहती हूँ ताकि पतीली के अंदर ये जो हमने घी बनाना है वो नीचे ना लगे। बस थोड़ी सी देर के बाद हमारा जो देसी घी है वो निकलने वाला है। थोड़ी सी मेहनत करने से देखें कितना अच्छा और कितना खालिस हम लोगों को देसी घी घर पर बहुत आराम से मिल जाएगा। अब ये देखें, इसके अंदर 2 से 4 उबाले आएंगे तो हमारा जो देसी घी है वो बनने वाला है। फ्लेम को मैं लो टू मीडियम कर लेती हूँ। आजकल बाज़ार में देसी घी का रेट बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग भी ये थोड़ी सी मेहनत करें और घर पर इस तरह से देसी घी बना लें। सालन के अंदर भी देसी घी का इस्तेमाल किया करें और डेली रूटीन के अंदर आप लोग जो रोटी खाते हैं उसके ऊपर लगाकर खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाया करें। अब ये देखें, इसके अंदर बबल्स बनने लग गए हैं। बस 2 से 4 मिनट तक हमारा देसी घी निकलने वाला है। ये देख लें जी, माशाल्लाह से ये अब जो घी है वो सेपरेट होने वाला है और ये जो इसके छींटे हैं वो बहुत बुरी तरह से पड़ते हैं, इससे बचकर रहना है। चम्मच को हिलाते रहना है इसके अंदर, क्योंकि ये वाली जो स्टेज होती है बहुत नाजुक होती है, इसमें कहीं से घी जल ना जाए। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है और ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा देसी घी कितना अच्छा बन चुका है। फ्लेम को अब मैं बंद कर देती हूँ ताकि जो है ऑयल वो हमारा सेपरेट हो जाए और इसको मैं किसी भी छन्नी के साथ छान लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा खालिस देसी घी किस तरह का बन चुका है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा और एक ओरिजिनल देसी घी हमारा तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।